नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके चहेते आर्ट जादूगर यानी कि मैं भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? चिराग के चैनल। आज हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें आप डूब भी सकते हो और जिससे मार के आप पीट भी सकते हो। ज़्यादा दिमाग ना लगाओ क्योंकि मैं ही बता देता हूँ। आंखें, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आंखें। आज हम आंखें बनाने जाएंगे। अब बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, चलिए। गोल मटोल, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गोल मटोल। यही वो एक शेप है जिसे आप किसी भी कन्या या पुरुष, इनमें से किस पर भी आप यूज़ कर लो, दोनों मुंह फुलाएंगे ही फुलाएंगे जैसा कि उनका आकार है। ठीक, लेकिन अगर यही शेप अगर आप आर्ट में यूज़ करते हो तो ये आपकी आर्ट में चार चांद लगा देगी। अब इसी गोलम गोल को हम एक प्यारी सी आँख में बदल के दिखाते हैं। अब जैसे आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ शेप लेनी है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पे सिर्फ शेप ही शेप का राज होगा। कोई भी इस टाइम पे शेडिंग नहीं करेगा बिना शेप आउटलाइन बनाए। अब आपके पास शेप आ चुकी है, आउटलाइन कर चुकी हो, अब जाके जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई गंदा व्यक्ति, कोई भद्दा सा आ चुका है, उसे आप हटाना चाहते हो, ठीक उसी तरह से आपको ये लाइनें हटानी है, जो भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं इधर। उसके बाद हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, प्यारे प्यारे मुलायम नाजुक कली की तरह आपने शेडिंग करनी है, बिल्कुल लाइट पेंसिल से। ये नहीं कि कोई डायरेक्ट डार्क कर देगा एकदम से आपकी आंखें काली हो जाएगी। उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप कह सकते हो मैंने हॉरर आइज बनाई है। हाँ, आर्ट में कुछ भी गलत नहीं होता, बस आपको अपनी गलती छिपानी आनी चाहिए। ये टैलेंट अगर आप में है तो आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। आपसे कुछ होगा ही नहीं गलत, मैं लिख के देता हूँ, बिल्कुल। अब आपने शेडिंग कर दी है, इसके बाद मर्ज नहीं करोगे। इसके बाद आप डायरेक्ट डार्क शेडिंग का यूज़ करोगे डार्क पेंसिल के साथ। आपने ले ली है डार्क पेंसिल, अब आप करोगे इस पे डार्क शेडिंग्स। आपने चला देना है हर जगह अपना काला जादू, बिल्कुल शेडिंग के माध्यम से। ये नहीं कि कभी कोई हड्डी लेके बैठ जाए ओम बुड़म बुड़म बड़ा, नहीं। तो देखो, हमने कर ली है अब शेडिंग। अब शेडिंग के बाद क्या आता है सबको पता है, अब आएगा आपका ब्लेंडिंग पार्ट। अब देखो, बेसिक है तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो यही टूल हम यूज़ करेंगे। क्योंकि हम एकदम से एडवांस टूल यूज़ करोगे तो आप कहोगे सर ये हमारे पास नहीं है। मैं कुछ ऐसा मौका ही नहीं दे दूँगा आपको जिससे आप बहाने बना पाओ। तो जो भी आपके पास घर पे अवेलेबल है, या फिर कॉटन भी हो, उससे भी आप शेडिंग कर दो, मर्ज कर दो अच्छे से कोई भी ब्लेंडिंग टूल से। अब आपने लेनी है आपकी डार्केस्ट पेंसिल, जो भी आपके जीवन का सबसे डार्क पार्ट है आइज़ का, उन्हें आप डार्क करोगे। बिल्कुल एक एक लाइनें आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे हमने मान लो ये लाइनें की, अब देखो एक एक लाइनें हमने बारीकी से करनी है। कोई भी जल्दबाजी नहीं मचाएगा, एकदम से लाइनें फैल जाएगी, फिर आपकी आंखें इधर उधर कुछ और ही हो जाएगा, फिर आप कहोगे नहीं हुआ। जो भी आपका डार्केस्ट पार्ट है, मतलब आपकी आइज़ का, आपका तो क्या ही होगा, हो सकता है जो भी है, तो उन्हें ही करना है। कवर हम इस चीज़ में करेंगे, इसके बाद कोई भी मर्ज नहीं करेगा। बहुत से लोग कर देते हैं कि डार्क कर दिया, अब इसे मर्ज भी कर देते, नहीं, टेक्सचर भी रहना चाहिए। अब बारी आती है हमारी पलकों की। हमने पलक को अगर काबू करना है तो एक एक लाइनों से हम उसे काबू कर सकते हैं। अब एक एक लाइन पलक काबू, इसका मतलब ये है आपकी जो भी आईलैशेस वगैरह है उनको। ये नहीं कि मेरी गली में एक पलक है, क्या मैं उसे काबू कर सकता हूँ एक एक लाइन मार के, तो वो सवाल आपका गलत हो जाएगा। लेकिन वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, समझदार को इशारा काफ़ी।
फिलहाल हम आँखों की तरफ बढ़ते हुए अपनी ड्राइंग की स्किल आगे और निखारते हैं। ये बेतुकी बातें छोड़ते हैं, चलो हम चलते हैं धीरे धीरे। एक एक हमने बारीकी से लाइन बनाई, हमारी आई लैसेस वगैरह बन चुकी है। अब बारी है हमारी आईब्रो की। आईब्रो पे आप इतना ज़्यादा फोकस अभी मत करो, क्योंकि मैं ये पार्ट अभी आई पे ध्यान देने के लिए बता रहा हूँ। आईज पे ध्यान दो, इधर उधर एक दो लाइन मारो, आपकी आईब्रो बन जाएगी फ़िलहाल के लिए। बाकी डिटेल में मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा। अभी हमारा मेन मोटिव है आँखें कैसे बनाए। अभी ये थोड़ा सा जो डार्क पार्ट जो अपना बाद में आईब्रो के कारण निकल के आया है, डार्क शेडिंग के साथ हर जगह मर्ज कर देना है, इसको फैला देना है, शेडिंग कर देनी है अच्छे से। बहुत से लोग इधर ही रुक जाते हैं ये सोच के कि बस बन चुकी है अपनी आँखें। लेकिन अगर आपको आँखों में जान डालनी है तो हम इरेज़र या किसी वाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे हाईलाइट के लिए, वाइट एरिया कवर करेंगे। अब आप सोचोगे ज़्यादा वाइट हो चुका है, ये तो सांप की आंखें लग रही है एकदम से ये वो। तो बेटा अभी रुको, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। एक एक लाइनें आपको कवर करनी है वाइट एरिया की, ताकि ना तो वो डार्क लगे, वाइट की झलक भी रहे और अच्छे से वो शेडिंग भी लगे, आपको उसमें निखर के आए वो बिल्कुल। इतना कर लिया है। नीचे का जो वाइट पार्ट है उस पर भी हम कर देते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि आपका एरिया अजीब लग रहा है, गंदा लग रहा है, खुद से क्रिएटिविटी करके आप कुछ भी बनाओ। जैसे पलक को आपने बड़ी कर दी और या फिर नीचे की तरफ ज़्यादा बड़ी कर दी, आईब्रोज आपने ज़्यादा बड़ी कर दी, छोटी कर दी, कुछ भी कर सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी है। ज़्यादा बड़ी हो जाए तो आप ये भी कह सकते हो कि अरे अभी अभी मेकअप करवा के आई है। तो भाई आपके पास बस बहाने होने चाहिए अपनी आर्ट ठीक करने के। बिल्कुल। अब एक एक लाइन आप देख सकते हो, इस तरह से आप ड्रॉ करोगे। अब धीरे धीरे चलते हुए हम आँखों के अंदर के पार्ट की तरफ घुसते हैं। अब हम बनाएंगे नसें। देखो एक एक जो लाइन है बिल्कुल डिटेल से आप उन्हें बनाओगे तो आप देख सकते हो किस तरह से आपकी आँखों में चार चांद लग चुके हैं नस के साथ। अब आपकी प्यारी प्यारी आंखें बन के तैयार हो चुकी है। अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में बेझिझक बिना शर्म के जो मर्जी आए दिल में आए बोल दो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। धन्यवाद।